सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मसूत्र का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और जैसे कि सारे वेदांतों का प्रयोजन है, वही ब्रह्मसूत्र का भी प्रयोजन है, और वो है मनुष्य को, जीव को अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध कराना। क्योंकि हमारे शास्त्रों का बिल्कुल स्पष्ट मत है
और हम स्वयं भी इसको जीवन में अनुभव कर पाते हैं कि बाहर से ज्यादा महत्व अंदर का है। बाहर बहुत कुछ भी है और अंदर अशांति है, अंदर सुख नहीं है, तो फिर बाहर बहुत कुछ होने का बहुत मतलब है नहीं। और हमारे जो शास्त्र हैं, जो ऋषि चिंतन है, जो श्रुति का उपदेश है, वो कहता है कि देखो, अंदर शांति और सुख और समत्व प्राप्त करने के लिए तुमको अंदर भी कुछ करना होगा। खाली बाहर करने से तुम सोचो कि अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। तुमको इंद्रियों के साथ भी कुछ करना पड़ेगा, तुमको मन के साथ भी कुछ करना पड़ेगा, तुमको बुद्धि और धारणाओं के साथ भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि गलती हर स्तर पर है। अंदर की जब गलती मिटती है तो बाहर की गलतियां भी अपने आप मिट जाती हैं। और बाहर बहुत कुछ कर लेने से अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये ऋषि चिंतन नहीं है, ये शास्त्र चिंतन नहीं है। हाँ, अंदर ठीक होने से बाहर ठीक हो जाएगा, लेकिन बाहर बहुत कुछ ठीक कर लेने से, जुटा लेने से, इकट्ठा कर लेने से अंदर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि देखो, तुम्हारा सारा जीवन इच्छाओं को पूरी करने में ही निकल जाता है, और इच्छाएं पूरी होती हैं नहीं। इच्छाएं अधूरी ही रहती हैं, जितनी पूरी नहीं होती उससे ज्यादा अनफुलफिल्ड रह जाती हैं। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स जो जाने अनजाने जीवन का उद्देश्य बन जाता है, उससे इनर फुलफिलमेंट मिलता नहीं है। इनर फुलफिलमेंट का रास्ता फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के रास्ते से थोड़ा हट करके है। और इसीलिए शास्त्रों का आह्वान है, ऋषि का आह्वान है कि तुम ये डिजायर्स को फुलफिल करके टोटल इनर फुलफिलमेंट पा लेने का जो तुम्हारा रॉन्ग नोशन है, मिथ्या धारणा है, इसको ड्रॉप कर दो। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स से इनर फुलफिलमेंट जिसकी तुमको तलाश है वो मिलेगा नहीं। और इसीलिए गीता जी बार बार कहती हैं, उपनिषद कहता है कि देखो, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयश्चिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णुते। वो ब्रह्म जिसके बोध कराने के लिए ब्रह्मसूत्र की गति है, ब्रह्मसूत्र का उपदेश है, वेदांतों का उपदेश है, गीता जी का उपदेश है, जो रियल फुलफिलमेंट देने वाला है, ब्रह्मबोध, ब्रह्मावगति, ब्रह्म ज्ञान, उसका रास्ता कामना त्याग से होकर के जाता है, कामना पूर्ति से होकर के नहीं जाता है। इसलिए उपनिषद का और गीता का आह्वान है कि हे साधक, तुम ये कामनाओं को पूरी करने के चक्कर में बहुत मत पड़ो। तुम जो है ये मत समझो कि इससे जन क्या पा जाओगे, इससे कुछ खास मिलने वाला है नहीं। लगेगा कि मिल रहा है, बल्कि जब जिस क्षण ये कामना में जैसे जैसे कमी आएगी, इनके मिथ्यात्व विवेक द्वारा इनका मिथ्यात्व तुम्हारे ही समक्ष स्पष्ट होता जाएगा और विवेक आधारित वैराग्य इनसे होता चला जाएगा, उतना उतना अंतस में आत्म शांति उतरती चली जाएगी।
और वही शांति तो लक्ष्य है। गीता जी में कहा, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। ये जो कामनाएं हैं, इनके मूल में क्या है? हमारा चिंतन। हमारी सारी जिंदगी के मूल में हमारा चिंतन ही है। जैसा जो सोचता है वैसा ही वो होता है। ये चिंतन की सामर्थ्य जो भगवान ने कहे, प्रकृति ने कहे हमको दी है, ये प्रकृति द्वारा दी हुई, भगवान द्वारा मनुष्य को दी हुई सबसे बड़ी सामर्थ्य है। इससे बड़ी कोई सामर्थ्य नहीं, चिंतन की सामर्थ्य। और ये चिंतन की सामर्थ्य जब संसार में गुण बुद्धि करके, विषयों में गुण बुद्धि करके ये चिंतन किया जाता है, तब तो फिर इच्छा जन्म लेगी ही लेगी। ये सिचुएशन बड़ी सुखद है, ये प्राणी पदार्थ परिस्थिति बड़ा सुंदर है, बड़ा सुखद है, ये तो हमको मिलना ही चाहिए। इस प्रकार का अगर चिंतन प्रारंभ हुआ तो फिर इच्छा तो होगी, और इच्छा होगी तो फिर इच्छा कर्म में घसीटेगी। और जो मिथ्या में आनंद खोजना चाहता है उसको आनंद नहीं, दुख ही मिलता है। जो चीज वहां है ही नहीं, वो वहां अगर खोजोगे तो श्रम ही तो करोगे, श्रम ही तो करोगे। कोई उससे जो है तुमको बड़ा फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन और जिन्हें क्या मिल जाएगा, ऐसी कोई बात थोड़ा। जो चीज जहां है ही नहीं वहां खोजने के चक्कर में, जो जहां है वहां खोजो। सुख आत्मा का धर्म है, शांति मन की समता में है। और तुम अगर उसको व्यर्थ में चिंतन कर करके, किसी में गुण बुद्धि करके, वहां पर चिंतन कर करके तुमने बढ़ाया, इसीलिए वेदांत कहता है कि देखो सुख जो पहले तुमने वासना भरी उस चीज के लिए, तो इसलिए लगता है कि हाँ सुख यहां से, सुख तो आत्मा का कि जो सुख और दुख है ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये बुद्धिनिष्ठ है, ये वासनाजन्य है। हम इच्छा पूर्ति द्वारा जिस सुख दुख को जानते हैं वो वस्तुनिष्ठ नहीं है, वो वासनानिष्ठ है। हमने ही चिंतन कर करके वासना बनाई और फिर उस वासना के कारण हम सुख और दुख को के भागी हुए। तुम इस द्वंद्व से ही ऊपर उठ जाए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो तस्माद युद्धा युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। गीता जी ने कहा, अर्जुन तुम तीन बातों से सावधान रहो। ये जिसको तुम सुख दुख के हिचकोले खा रहे हो, असल में वहां ना सुख है न दुख है। तुम्हारी वासना के कारण जहां सुख नहीं वहां सुख दिखता है, जहां दुख नहीं वहां दुख में तुम पड़े। तो सुख दुखे समय कृत्वा, दोनों में समता का भाव रखो। वहां कुछ है वह नहीं है। लाभा लाभ, तुम सोचते हो कि ये बेनिफिट है ये लॉस है, अरे वहां कहां बेनिफिट और लॉस। एक दिन काल का पंजा पड़ेगा और सब यहीं जो है सब माल धरा रह जाएगा, जब लाद जलेगा बंजारा। हम इस तरह से, दो ही तो चीजें हैं, एक परिग्रह और एक भोग। व्यक्ति परिग्रह के चक्कर में पड़ा रहता है, जानते हुए कि सब छूट जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी चीजें इकट्ठा करता है कि घर छोटा पड़ जाता है और चीजें लाता चल जाता है। जितने से काम चल। संत ने कहा कि भाई घर में गए तो उनका पत्नी का एक राइट ये होता है कि वो पति की बात का विरोध करे, तब तो वो सही पत्नी है। और उसने चुप रख के मान लिया। तो एक संत ने कहा मैं गया तो उसने कहा कि साहब मैं मैनेजमेंट का कोर्स करके आ रहा हूं और वहां ये बताया गया कि 6 महीने से जो चीज का इस्तेमाल न हुआ हो, इसका मतलब वो व्यर्थ में संग्रह करके रखी गई है घर में और उसको फेंक देना चाहिए, हटा देना चाहिए। वो कुछ कहें, उसके पहले पत्नी आई, उन्होंने कहा स्वामी जी
इनसे कह दीजिए कि सबसे पहले इन्हीं को फेंका जाएगा, क्योंकि इनका 6 साल से कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। 6 महीने से जो है, जिस चीज का 6 महीने से कोई यूज ना हो उसको फेंक देना चाहिए। इनका कोई यूज, सबसे पहले यही फेंके जाएंगे। तो जो है कहा, ये परिग्रह की ऐसी भावना व्यक्ति के अंदर एक है कि चाहे उसका यूज है चाहे नहीं, परिग्रह परिग्रह परिग्रह। तो गीता जी में कहा 6ठे अध्याय में, बड़ा अच्छा अध्याय, आत्म संयम योगो नाम। कुछ लोग ध्यान योग कहते हैं और कुछ लोग आत्म संयम योग कहते हैं उसको। तो कहा कि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता। ये संकल्प से, चिंतन से होने वाली जो कामनाएं हैं इनको छोड़ो, अशेषता छोड़ो। और ये कब छूटेंगी? जब तुम चिंतन का विषय संसार की जगह भगवान को या आत्मा को या ब्रह्म को या अपने स्वरूप को बनाओगे। यानी तुम चिंतन की दिशा को बदलो। ये बहुत बड़ी सामर्थ्य है, सबसे बड़ी सामर्थ्य है प्रकृति की दी हुई। और तुम चिंतन के केंद्र में जबरदस्ती गुण बुद्धि कर करके संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति को लाने के बजाय आत्मा के महत्व को ले आओ। ब्रह्म की महत्ता को समझ करके, अपने स्वरूप की महत्ता को समझ करके, उसकी शांति, उसके सुख, उसकी सर्वोच्चता के बोध में प्रतिष्ठित हो। कैसे प्रतिष्ठित हो? चिंतन की सामर्थ्य का उपयोग करके, और उससे मन को हटाओ। संकल्प प्रभवान। अभी तुम डिजायर और डिजायर फुलफिलमेंट के चक्कर में ही जीवन जीते चले आए हो, वो नहीं, बोध, ब्रह्मावगति, ब्रह्मबोध। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अर्जुन 18वें अध्याय के अंत में कहा, मुझ में निवास करोगे तुम, और जो मेरा चिंतन करता है वो मुझ में निवास करता है। तो भगवान आह्वान करते हैं कि हे साधक, तुम ये संकल्प से, चिंतन से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं उनका अशेषता त्याग कर दो। त्यक्त्वा सर्वान अशेषता। देखिए 2 शब्द, सर्वान भी कहे, अशेषता भी कहे। उनको बचा के रखने की जरूरत नहीं है। काम करोगे तो खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, मूवमेंट भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो डिजायर्स को नर्चर नहीं करता, डिजायर्स को फुलफिलमेंट के, तो उसको किसी चीज की कमी रहती है। भगवान ने तो कहा, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का तो उसको तो, उनको तो ज्यादा सम्मान मिलेगा, ज्यादा तुमको जो है आत्म शांति मिलेगी। तुम भी सुख में रहोगे और तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे संपर्क में आने वाले और लोग भी सुख में रहेंगे, शांति में रहेंगे। लेकिन उसके लिए रास्ता बदल दो। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मन से ये जो इंद्रिय ग्राम हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको चिंतन का उपयोग करके अच्छी तरह से विड्रा करो, यानी लक्ष्य में लगाओ। गलत जगह से हटाओ और सही जगह लगाओ। कैसे लगाओ? मनसा एव, चिंतन का उपयोग करके, मन का उपयोग करके, अंतःकरण की चिंतन की सामर्थ्य का उपयोग करके अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को उन बातों से हटाओ जो लक्ष्य की तरफ बढ़ाने वाली नहीं है, और उन बातों में लगाओ जो लक्ष्य की तरफ ले जाने वाली हैं। और लक्ष्य क्या है ये तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बता ही दिया। अथ और अतः वर्ण कैवल्य। लक्ष्य जो है
इस चेतना को के ब्रह्मत्व को जान लेना लक्ष्य तो यही है। लक्ष्य तो दूसरा है ही नहीं। मनुष्य मात्र का लक्ष्य यही है। अहम आत्मा ब्रह्म के बोध में स्थित होना, यही तो लक्ष्य है। लेकिन इसके लिए सीढ़ी क्या होगी कि मनसा एव इंद्रिय ग्रामम, ये अथ के अंतर्गत ही आएगा। ये जो है ये साधन चतुष्टय में ही आएगा। मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता। और फिर क्या करो, तो आत्म संयम योग या ध्यान योग तो नाम ही है छठे चैप्टर का। असल में गीताकार ने जो ज्यादातर ऋषियों ने लिखा हो तो आत्म संयम योग ही लिखा, लेकिन फिर ध्यान योग भी लोग कह देते हैं। तो किसी ने कहा एक संत से कि भाई आपने जब से छठे चैप्टर पर प्रवचन किया, उसके पहले मैं बहुत अच्छे ढंग से ध्यान कर लेता था, लेकिन जब छठे अध्याय पर आपका प्रवचन सुना उसके बाद से ध्यान ही नहीं करना पड़ा, ध्यान ही नहीं कर पाता। उनका क्यों बात क्यों हुई? उनका बात ये हुई कि उसमें लिखा गया कि वो कुश का आसन लिखो और रखो और उसके ऊपर मृग रखो और फिर मृगचर्म रखो, तो हमको कंबल भी मिल गया और हमको जो है कुश का आसन भी मिल, लेकिन वो जो एनिमल स्किन है वो मिल ही नहीं रही है, इसलिए ध्यान कैसे करें? तो उन्होंने कहा ये जो है ये गलत तरीके से बातों को समझना है कि जब मृगशाला नहीं मिलेगी तब तक हम ध्यान नहीं करें। कहीं भी बैठ करके ध्यान करो। और असल में गीता जी जो ध्यान का स्वरूप बताती हैं या वेदांत बताता है, वो ध्यान करना नहीं बताता, ध्यान में रहना बताता है। देखिए कहीं ध्यान करना नहीं कहा जा रहा है। ब्रह्म अवगति, ब्रह्म बोध, ये 24/7 अफेयर है। 24 घंटे और 7 दिन ध्यान में रहना है, ध्यान करना नहीं है 15-20 मिनट बैठ के। ध्यान में रहना मतलब इस बोध में रहना कि मेरा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। यह जो चेतना मैं करके स्फुरित हो रही है, या जो वृत्तियों का साक्षी है, ये खाली वृत्तियों का साक्षी नहीं है, ये जो दृष्टा है ये ब्रह्म है। ये सबका अधिष्ठान, सारे जीवों का अधिष्ठान है, सारे जगत का अधिष्ठान है। यही ईश्वर का भी सत्य है, यही जीव ये एकमात्र सत्य है। ये दृष्टा जो है ये सर्वाधिष्ठान है और ये एकमात्र सत्य है। इसके अलावा जो जो कुछ भी है वो मिथ्या है। लेकिन व्यवहार के लिए सत्यान्वृते मिथुनी कृत्य हम इदम मम इदम नैसर्गिको अयं लोक व्यवहार, मिथ्या ज्ञान है। लोक व्यवहार तो मिथ्या ज्ञान के निमित्त से हो रहा है, लेकिन हमारा स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप है। इस बोध में निरंतर बने रहना छठा अध्याय इस बात का संदेश देता है। वेदांत और ब्रह्मसूत्र भी इसी बात का संदेश देता है कि 24/7 इस बोध में बने रहो और इस बोध में बने रहते हुए ही अपना सारा काम करो। लेकिन इसके लिए जब तक साधना काल है तब तक तुमको इंद्रियों का संयम भी करना पड़ेगा, मन का उपयोग भी करना पड़ेगा। सबसे बढ़ करके अपनी चिंतन की सामर्थ्य, जो सबसे बड़ी सामर्थ्य है, उसका सबसे अच्छा उपयोग करना पड़ेगा। और फिर जो इच्छाएं तुमको भटकाती हैं, बहलाती हैं, उन इच्छाओं के मिथ्यात्व को समझ करके और जो सच्ची बात है उसको सच्चा समझना पड़ेगा। तो संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प से उत्पन्न हुई जो कामनाएं हैं, त्यक्त्वा सर्वान अशेषता मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता। कहा जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन अपनी रंगत बदलना शुरू करेगा, क्योंकि तुमने ही इसको जैसा है वैसा बनाया है। और तुम जब इस चिंतन को इच्छा पूर्ति की जगह आत्मबोध के लिए मोड़ोगे तो मन में, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस में बदलाव आएंगे, तुम्हारे व्यवहार में, वृत्ति प्रवृत्ति में, मन में बदलाव आएगा।
तुम्हारी चिंतन धारा स्वयं बदलेगी। शनैः शनैः रुपर्मेद बुद्ध्या धृतिग्रहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ये बुद्धि वही रास्ता पकड़ लेती है जिस रास्ते को हम इसको पकड़वाते हैं। फिर ये मन ऐसा है कि बड़ी जल्दी आदत पाल लेता है, अच्छी आदत भी पाल लेता है, खराब आदत भी पाल लेता है, और हम इसको जैसी आदत डलवाएंगे फिर ये वो उसी रास्ते चलेगा। तो अगर हमने इसको थोड़ा सा कामना पूर्ति के रास्ते से हटा के ब्रह्मचिंतन के रास्ते पे डाल दिया तो फिर ये उसी में लगेगा। शनै ये धृति एक हो जाएगी, अपने आप एक धारणा शक्ति बन जाएगी। जब हम हटाएंगे उधर से, उपरमेत करेंगे संसार से, कामना पूर्ति वाले चिंतन से और ब्रह्मज्ञान वाले चिंतन में लगाएंगे, बोध वाले, तो शनै शनै ही उपरमेत बुद्धिया धृति ग्रहीतिया, ये धृति धारणा शक्ति बढ़ जाएगी, ब्रह्म चिंतन की धारणा शक्ति बढ़ जाएगी। शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति ग्रहीतया। और तब हम क्या करें कि जब धृति बढ़ जाए तो आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंच, तब हम आत्मचिंतन में ही इस चिंतन की सामर्थ्य को लगाए रखने का और प्रयास करें। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, इसको भटकने न दें। और अगर भटक ही जाए तो कहा कि अगर भटक जाता है तो धीरे से उसको भटकी हुई जगह से निकाल करके फिर से आत्मचिंतन में लगा दें। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मन्येव वशम नयेत्, फिर उसको अपने ब्रह्म स्वरूप के चिंतन में लगा दें। इस तरह से जब हम करेंगे ध्यान साधना, और इसके लिए जब भी समय मिले तो हम करें, कोई ये नहीं कि आधे घंटे करना है, 1 घंटे करना है, लेकिन करें जरूर। कोई एक समय भी निश्चित कर लें तो अच्छा है, क्योंकि दिन भर व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है, तो प्रातःकाल कर लें, शाम को कर लें, कभी कर लें, लेकिन करें जरूर। अपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन जरूर करें, चिंतन की सामर्थ्य का सही उपयोग करें। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, ये जाएगा तो ततो ततो नियम एतत् आत्मन्येव वशम नयेत्। और फिर कहा उसका शुभ परिणाम क्या होगा कि प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम। ये जो तुम अब चिंतन आत्मबोध की तरफ चिंतन करने वाले, अब योगी ये है तुम्हारा नाम। अब तुम आत्म संयम योग की प्रैक्टिस कर रहे हो, ध्यान योग की प्रैक्टिस कर रहे हो। कहा कि प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम। प्रशांत मनसम, ये जब तुम करोगे, संकल्प प्रभवान कामान जब उधर से हटाओगे, ये बात समझ लोगे कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ नहीं है। मन की शांति इच्छा पूर्ति से प्राप्त होने वाली नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज है ब्रह्मबोध, वो इच्छा पूर्ति से प्राप्त होने वाली नहीं है, बल्कि ये तो बाधा है। संकल्प शक्ति का ठीक उपयोग करोगे, चिंतन की सामर्थ्य का ठीक उपयोग करोगे, तो संकल्प से उठने वाली जो कामनाएं हैं अब वो परेशान नहीं करेंगी, बल्कि ब्रह्म चिंतन की शांति तुम्हारे अंदर उतरेगी। प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखम उत्तम, तुम्हारा मन शांत नहीं प्रशांत हो जाएगा, और जो उत्तमोत्तम सुख है उसकी तुमको प्राप्ति होगी। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। जो रजोगुण और तमोगुण यही तो सताते हैं व्यक्ति को, विशेष रूप से रजोगुण। रजोगुण कहता है कि नहीं नहीं उठो, इस कामना की पूर्ति करो, इस कामना की पूर्ति करो। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन में वैरिणम। तीसरे अध्याय में कहा कि ये काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न है। रजोगुण भटकाएगा, भ्रमाएगा,
टहलाएगा। और रजसस्तु फलम दुखम, अंत में हम सोचेंगे कि सुख पाने के लिए कर रहे हैं, और रजोगुण का फल तो दुख होता है। रजसस्तु फलम दुख, दुख पा के लौट आएंगे, सुख पाने निकलेंगे। कहा कि प्रशांत मन, जब हम इस चिंतन की सामर्थ्य का उपयोग अपने स्वरूप के बोध में स्थायी रूप से स्थित रहने के लिए करेंगे, तो फिर प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपायति शांत रजसम, रजोगुण शांत हो जाएगा। ब्रह्मभूतम अकल, और हम ब्रह्म बोध के पूरी तरह से अधिकारी हो जाएंगे। और जब अधिकारी हो जाएंगे तो ब्रह्म बोध मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा क्योंकि अकल्मषम, क्योंकि जो कल्मष था, जिस अज्ञान के कारण, आत्मानंद के अज्ञान के कारण हम विषयानंद के चक्कर में पड़े हुए थे, वो अज्ञान नष्ट होते ही आनंद का सागर तो अंदर से ही प्रकट हो जाएगा। शांति की, समता की अवस्था में जब प्रशांत मन समझे, जब प्रशांत हो जाएगा मन, उत्तमोत्तम सुख मिल जाएगा, तब फिर निकृष्ट और हीन सुख के चक्कर में कौन पड़ेगा? तब झूठ मूठ की शांति के चक्कर में कौन पड़ेगा? कहा कि साधक, तुम अपने चिंतन की सामर्थ्य को पहचानो, तुम अपने चिंतन की सामर्थ्य को पहचानो, तुम ब्रह्म विचार करो। पहला सूत्र यही तो कहता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म विचार बहुत बड़ी चीज है, इसकी महत्ता को पहचानो, जीवन में इसकी उपयोगिता को पहचानो। ये तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुमको जन्म जन्मांतर से तलाश है। ब्रह्म विचार, अपनी चेतना को ब्रह्म के रूप में जानना, यही ब्रह्म विचार की तरफ प्रेरित करने के लिए ब्रह्म सूत्र है। पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसी ब्रह्म विचार के लिए उसने प्रेरणा दी कि वर्ण कैवल्य करो, साधन चतुष्टय संपन्न हो जाओ और ब्रह्म जिज्ञासा करो, ब्रह्म विचार करो। अब किस प्रकार से करो? तो दूसरे सूत्र में बता रहे हैं सूत्रकार भगवान वेदव्यास कि जन्माद्यस्य अतः, ब्रह्म तक कैसे पहुंचा जाए। उनका जो कुछ हम जानते हैं उसी सूत्र को पकड़ करके जो नहीं जानते हैं वहां तक पहुंच जाएं। ये जगत को हम जानते हैं, इस जगत में हम चीजों को पैदा होते, रहते और मिटते देखते हैं। उत्पत्ति भी होती है यहाँ, स्थिति भी रहती है और चीजें समाप्त भी हो जाती हैं, नाश भी हो जाती है। रोज का हमारा अनुभव है। उत्पत्ति स्थिति और भंग, उत्पत्ति स्थिति और भंग, यही तो संसार का राग है। पैदा होना, रहना, मिट जाना, पैदा होना, रहना, मिट जाना। तो फिर जब यहां चीजें पैदा होती रहती है और मिट जाती हैं, तो कलेक्टिवली ये जगत भी कभी पैदा हुआ होगा और रह रहा है और एक दिन मिट जाएगा। एक गिलास पानी का जो गुण धर्म है वही तो पूरे जल समष्टि का भी होता है। अगर यहाँ इंडिविजुअली चीज़ों का यही धर्म है, पैदा होना, रहना और मिट जाना, तो जगत भी एक दिन पैदा हुआ। हालांकि हमने नहीं देखा, किसी ऋषि मुनि ने नहीं देखा। इसीलिए हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, भगवान शंकराचार्य ने कहा ये जो जन्माद्यस्य यतः में जन्म स्थिति और भंग की बात कही जाती है, जा रही है, ये यास्क मुनि ने जो 6 भाव विकार बताए उसके आधार पर नहीं कही जा रही है, क्योंकि किसी ऋषि मुनि ने इस जगत को पैदा होते नहीं देखा और न मिटते देखा। वो तो थोड़ी देर के लिए उतनी देर खाली देख रहे हैं। हाँ, चीजों को उत्पन्न होते, रहते और मिटते देख करके अनुमान भले लगाते हैं कि जगत भी एक दिन पैदा हुआ होगा और कुछ पीरियड तक रहेगा और मिट जाएगा। तो इसलिए किसी मनुष्य की बुद्धि से निकला हुआ कथन तो यहां प्रमाण नहीं है। ये जो जन्मादि, जन्म स्थिति और भंग जो बताया जा रहा है जगत का, ये यास्क मुनि द्वारा कहे गए जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये जो 6 भाव विकार बताए उनके आधार पर नहीं बताया जा रहा है, बल्कि श्रुति के आधार पर बताया जा रहा है
क्योंकि श्रुति भगवान की सनातन वाणी है। और श्रुति ने चूंकि अपने मुख से कहा कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये जगत के सारे प्राणी पदार्थ ये जहां से उत्पन्न होते हैं, जिससे पोषण पाते हैं, जिसकी तरफ दौड़ते हैं और जहां लीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। और हे साधक, तुम उस ब्रह्म तत्व को जानो। चूंकि श्रुति अपने मुख से ये कह रही है, इसलिए हम इसको सत्य मान रहे हैं। किसी ऋषि मुनि के कहने से ये का अर्थ यहां लेना ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं, देखिए, गौतम आए चले गए, कणाद आए चले गए, कपिल आए चले गए, और अपनी भी तबीयत अभी ठीक नहीं रह रही। कुछ लोगों ने कहा कि तो उसके साथ ही अपने को भी जोड़ दो, जब चले ही जाना है तो क्या है, बड़ी बात ही सोचो। तो जो है उन्होंने कहा कि ये जो है, तो ऋषि की बात, किसी व्यक्ति ऐसे की बात जो आया, कुछ दिन रहा और चला गया, उसकी बात को वही महत्व नहीं दिया जा सकता है जो श्रुति के वाक्य को दिया जा सकता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो, श्रुति जो है परंपरा, और हम यहाँ जगत के जन्मादि की बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि श्रुति ने अपने मुख से ये बात कही कि जिससे सब प्राणी जन्म लेते हैं, रहते हैं, जिसमें लीन होते हैं, उसको जानो, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म का, इसीलिए वेदांत एकमात्र प्रमाण है जिससे ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। और किसी प्रमाण उसी को कहते हैं कि जिससे जानी गई बात किसी और प्रमाण से न तो जानी जाए और न किसी और प्रमाण से काटी जाए। तो वेदांत के अलावा और किसी प्रमाण से ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान न तो हो सकता है और न ये कोई प्रमाण कह सकता है कि नहीं हो सकता है ब्रह्म ज्ञान। वो आपकी धारणा होगी। अब अगर श्रुति ने कह दिया कि तद विजिज्ञासस्व, इस जगत की जिससे उत्पत्ति, स्थिति और भंग है, उसको जानो और वही ब्रह्म है, तो यानी वो जगत कारण है। अब वो जगत कारण है तो उपादान कारण है कि निमित्त कारण है कि कारण कारण है कि परिणामी कारण है कि घड़े की तरह नहीं था जगत और फिर ईश्वर ने बनाया। आरंभवाद है कि परिणामवाद है कि विवर्तवाद है। जैसे रस्सी सांप का कारण है, ऐसा है। रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु करवारी जत विमृषा त्यों काल सोए भ्रम न सके कोटारी। यह भी जग हरि आश्रित रही। तुलसी बाबा का तो स्पष्ट कि उस ब्रह्म का, उस राम जी का और जगत का रिलेशन क्या है, जैसे सीप और चांदी, जैसे मरीचिका, जैसे सूर्य की किरणों से जल का। जद विमृषा, तीनों कालों में है वह नहीं, लेकिन भ्रम नहीं। जब तक अज्ञान है, जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक भ्रम न सके। सपने में रहते हुए सपने को सपना कोई नहीं जानता है, जागने के बाद ही जानता है। इसी तरीके से जागृत में रहते हुए जागृत को झूठ कोई नहीं जान सकता है, आत्मा में जागरण होने के बाद ही जान सकता है। तो हमने कल चर्चा की थी जगत के 4 विशेषण बताए। अस्य जगता, ये जगत कैसा है, नाम रूपाभ्याम विराकृतस्य, ये जगत नाम रूप की अभिव्यक्ति है। अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य, इसमें अनेक कर्ता भोक्ता जीव हैं। प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य, हर जीव के लिए यहाँ देश काल प्रारब्ध क्रिया और फल नियत है। और मनसा अपि अचिंत्य रचना रूपस्य, यह ऐसा विचित्र जगत है कि मनुष्य की बुद्धि से तो इसकी विचित्रता सोची भी नहीं जा सकती है। मनसा अपि अचिंत्य रचना रूपस्य,
फिर कहा जन्म स्थिति भंग यतः, इस ऐसे इन 4 लक्षणों वाले विचित्र जगत की, जो जीव को भोग देने के लिए बना है कर्म के अनुसार। हर जीव का यहां नियत देश काल निमित्त क्रियाफल का आश्रय ये जगत है। कहा ऐसे इस जगत का जो जन्म स्थिति भंग जिस कारण से होता है, सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति, जिस सर्वज्ञ और सर्वशक्ति कारण से ऐसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति रहती है और जिसमें लीन हो जाता है, तद ब्रह्म, उसी को ब्रह्म कहते हैं। इति वाक्य शेषा। कहा वो वही ब्रह्म है। और फिर क्यों हम इसको ऐसा मान रहे हैं? क्योंकि श्रुति ने अपने मुख से ऐसा कहा है। और पाठ कर लेते हैं। तो वो कागज वहां रखा था, सबने ले लिया होगा मेरे ख्याल से। तत्सिद्धे जगता नियत प्रवृत्ते है। भगवान भाष्यकार ने केनोपनिषद भाष्य में लिखा था कि उस ब्रह्म की सिद्धि, उस सर्वज्ञ सर्व शक्ति की सिद्धि जो इस जगत के पीछे है, उसकी सिद्धि वो दिखाई तो देता नहीं, ना इंद्रियों से दिखाई देता है, ना मन से उसको समझा जा सकता है। बुद्धि भी तो विषयों तक ही, इंद्रियों और इंद्रियों द्वारा डेटा पर आधारित बुद्धि तो वही प्रोसेस कर सकती है जो डेटा, और उसका कोई डेटा इंद्रियों से मिलता नहीं। लेकिन इस जगत की जो नियत प्रवृत्ति है, क्या कम पड़ गए? ये ले लो। जो इस जगत की जो नियत प्रवृत्ति है, उससे ये अपने आप में सिद्ध हो जाता है कि इस जगत के पीछे कोई चेतन सत्ता है, कोई इंटेलिजेंट, हम चाहे बीइंग कहें या एग्जिस्टेंस कहें, जो भी कहें, यानी कोई जड़ सत्ता ऐसा नहीं होती। जब पत्ता उड़ता है हवा से तो इधर उड़ेगा, उधर उड़ेगा, किधर उड़ेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यहां तो ऋतुएं बिल्कुल ठीक तरह से बदलती हैं। यहां सारे प्राणियों का लाइफ स्पैन फिक्स है। कोई कुत्ता 50 साल नहीं जिंदा रह सकता और कोई मनुष्य जो है 1000 साल नहीं जिंदा रह सकता। तो कौन है जो इतना सब नियंत्रण? अगर जस्टेशन पीरियड मनुष्य का 9 महीने है और किसी का 3 महीने है और हाथी का 22 महीने, तो उतना ही रहेगा। कौन है जो ये सब नियंत्रित करता है? और इतना ज्यादा नियंत्रण है, मन पे नियंत्रण है। इतने सारे प्राणियों के लिए भोजन उपलब्ध कराना, उनके लिए जीवन की परिस्थितियां उपलब्ध कराना, ये किसी अनइंटेलिजेंट सत्ता द्वारा अचानक ही नहीं हो रहा है। वो ज्ञानी ही नहीं, वो सर्वज्ञ है, और वो शक्तिशाली ही नहीं, वो सर्वशक्ति है। कोई उसके आदेश को मना नहीं कर सकता। अब तुम हो गए 94 साल के करुणानिधि, तो अब तुम चलो। अब अटल बिहारी तुम चलो, सारे को कोई उसके आदेश को मना नहीं कर सकता। वो चाहे हिरण्यकशिप हो, चाहे रावण हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, कुछ नहीं, सबके ऊपर नियम लागू। तो नियम को लागू कराने वाली कोई चेतन सत्ता होगी और कोई शक्तिमान सत्ता भी होगी। शक्ति भी होगी और ज्ञान भी होगा, तभी इतना अच्छा नियंत्रण। तत्सिद्धे जगता नियत प्रवृत्ते है। उस सत्ता के पास शक्ति भी है और ज्ञान भी है,
इसीलिए दो ही शब्द भगवान शंकराचार्य ने लिखा, यहां सर्वज्ञ सर्वशक्ते है और कहा तद ब्रह्म इति वाक्य शेषा। वो जो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति है उसी को हम ब्रह्म कह रहे हैं और वो हमारा स्वरूप। इच्छाओं के पीछे भाग करके हमने उस शक्ति को बहुत दबा दिया है, अपने को जीव मान करके हम अल्प शक्ति और अल्पज्ञ बन गए, जबकि हमारा स्वरूप सर्वज्ञ और सर्वशक्ति था। पाठ कर लेते हैं। कल जहां तक हमने चर्चा की थी उसके बाद से पाठ करेंगे। न यथोक्त विशेषणस्य से पाठ करते हैं। पिछले पर्चे में होगा थोड़ा सा, एक लाइन, एक या दो लाइन, और फिर आज जो पर्चा दिया है उसमें होगा। किताब में पेज 47 के आखिरी दो पंक्तियों से आप दोहराइएगा। न यथोक्त विशेषणस्य जगतः यथोक्त विशेषणम् ईश्वरं मुक्त्वा अन्यतः प्रधानात् अचेतनात् अणुभ्यः अभावात् संसारिणः वा उत्पत्ति आदि संभवायितुं शक्यं न च स्वभावतः विशिष्ट देश काल निमित्तानां इह उपादानात् तद एव अनुमानम् संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्व आदि साधनं मन्यन्ते ईश्वर कारणिनः ननु इह अपि तदेव उपन्यस्तम् जन्मादिसूत्रम् न वेदान्तवाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् वेदान्तवाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणां वेदान्तवाक्यानि हि सूत्रैः उदाहृत्य विचार्यन्ते वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निर्वृत्ताः हि ब्रह्मावगतिः न अनुमानादि प्रमाणांतर निर्वृत्ताः सत्सुतु वेदांत वाक्येषु जगतः जन्मादि कारणवादिषु तदर्थ ग्रहण दार्ढ्याय अनुमानम्
वेदांत वाक्य अविरोधी प्रमाणं भवति न निवार्यते श्रुत्या एव च सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेतत्वात् तथा हि श्रोतव्यो मंतव्यः इति श्रुतिः पंडितो मेधावी गंधार एव गंधारान एव उपसंपद्येत एवं एव इह आचार्यवान् पुरुषो वेद इति च पुरुष बुद्धि साहाय्यम् आत्मनो दर्शयति। भगवान शंकराचार्य थोड़ा जगत के स्वरूप का, चार लक्षणों वाले जगत का स्वरूप का निरूपण करते हैं, जिस पर हमने कल चर्चा की, और ब्रह्म के स्वरूप को भी यतः का अर्थ बताते हुए बताया कि सर्वज्ञात सर्वशक्तेः कारणात्, जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति कारण है, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। अब जहां से हमने आज पाठ शुरू किया, यहां भी वही बात कहते हैं न यथोक्त विशेषणस्य जगतः, जिस विशेषण वाला जगत हमने बताया, चार विशेषण वाला जो जगत बताया, ये नाम रूप की अभिव्यक्ति है, यहाँ अनेक कर्ता भोक्ता जीव हैं, हर जीव के लिए देश काल निमित्त क्रिया और फल का आश्रय है ये जगत, और ये मनसा अचिंत्य रचना रूप। ये जो चार लक्षणों वाला अपने मनमानी जगत नहीं, देखिए बिल्कुल एक एक चीज को तर्क में बांध करके बताते हैं कि जो जगत हमने बताया है वही तुम जगत का स्वरूप समझना, अपने मन से मत समझना। यथोक्त विशेषण से जगता है, जो मैंने उक्त विशेषण चार बताए हैं, उन चार विशेषणों वाला जो जगत है, जो अचिंत्य रचना रूप वाला है, नाम रूप की अभिव्यक्ति मात्र है, जिसमें अनेक कर्ता भोक्ता जीव हैं, उनको कर्म के अनुसार अपना फल प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। न यथोक्त विशेषण से जगता, उस विशेषण वाले जगत को, यथोक्त विशेषणम ईश्वरम, जिन विशेषण वाला ईश्वर हमने बताया, अर्थात सर्वज्ञ और सर्वशक्ति, दो ही विशेषण बताए, जगत के चार विशेषण बताए, ईश्वर के दो विशेषण बताए। उन चार विशेषणों वाला जगत, इन दो विशेषणों वाली चेतन शक्ति, सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर के अलावा कोई कॉन्सेप्ट तुम ईश्वर का बना लो, इस लक्षण वाला जगत इन लक्षणों वाले ईश्वर के अलावा और कोई बना नहीं सकता है। न यथोक्त विशेषण से जगता यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा अन्यतः उत्पत्ति आदि संभावितुम शक्यम, ये शब्द बनेगा। जो ये चार विशेषण वाला जगत हमने बताया है, उस चार विशेषण वाले जगत को जो दो विशेषण वाला ईश्वर हमने बताया है, वैसे ईश्वर को छोड़ करके और किसी भी मत पंथ द्वारा प्रतिपादित ईश्वर की इतनी ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है कि वो ऐसे जगत को बना सके। न यथोक्त विशेषण से जगतः यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा अन्यतः उत्पत्ति आदि संभावितुम शक्यम।
ऐसे लक्षणों वाले जगत की उत्पत्ति करना ऐसे लक्षणों वाले ईश्वर के लिए ही संभव है और किसी लक्षण वाले ईश्वर के लिए संभव नहीं है, अन्यथा अन्य के लिए नहीं है। अब 4-5 ऑप्शन दिए कि और लोग जगत के बारे में क्या मंतव्य रखते हैं और ईश्वर के बारे में क्या मंतव्य, उनका जगत किन लक्षणों वाला है और उनका ईश्वर किन लक्षणों वाला है। थोड़ा सा अन्य विचारधाराओं को हिंट करते हैं, हम थोड़ा इलेबोरेट करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो 5 विकल्प यहां पर भगवान शंकराचार्य ने बताए। पहला कहा प्रधानात अचेतनात्। कुछ ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं अचेतन प्रधान से इस जगत की उत्पत्ति हुई। भाष्यकार ने सर्वज्ञ सर्वशक्ति है कह दिया, यानी अंतर। ये सांख्य वाले हैं। सांख्य वाले कहते हैं कि नहीं, प्रधानात अचेतनात्, अचेतन प्रधान से अर्थात प्रकृति से इस जगत की सृष्टि हुई, और प्रकृति तो अचेतन होती है। दूसरे हैं अणुभ्य, ये नैयायिक हैं। ये कहते नहीं, एटम्स से, परमाणुओं से जगत की सृष्टि हुई, अणुभ्य। तीसरे हैं अभावात, ये शून्यवादी, ये कहते हैं सब शून्य है। अरे कहां चक्कर में पड़ेगा, कुछ है ही नहीं, शून्य। कहां की उत्पत्ति, कहां का रहना, कहां का जाना, अभाव से ही आता है, अभाव में ही चला जाता है, बस शून्य ही है, दिखता विखता नहीं। शून्यवादी कहते हैं अभाव से ही जगत की उत्पत्ति हुई और संसारिणः, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने बनाई, और क्या, ब्रह्मा जी संसारी हैं, जीव हैं, ब्रह्मा जी नारायण नहीं है। हम चर्चा करेंगे इस पर। तो और फिर कुछ ने कहा तुम चक्कर में कहां पड़े हो, स्वभावतः, अरे ये अपने आप ऐसे ही हमेशा से चल रहा है, कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सृष्टि हमेशा से ऐसे ही है, ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी, स्वभावतः ही ये बनती है, बनी हुई है, ऐसे ही चल रहा है सब, बहुत दिमाग न लड़ाओ उसमें। तो कहा कि ये 5 ऑप्शन दिए। कहा प्रधानात अचेतनात् सांख्यों का, अणुभ्य नैयायिकों का, अभावात शून्यवादियों का, संसारिणः जो कहते हैं ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई, और फिर कहते हैं स्वभावतः, मीमांसक लोग कि नहीं स्वभाव से ऐसे चला। ये 5 ऑप्शन दिए, और वेदांत का तो बता ही दिया है पहले अपना पक्ष भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं कि जगत के भी लक्षण कर दिए, और जगत की उत्पत्ति स्थिति भंग जिसमें होती है उस ईश्वर के भी, ब्रह्म के भी लक्षण कर दिए। हम जरा एक एक देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया, प्रधानात अचेतनात्, कि देखो ये जो सांख्य लोग हैं ये कहते हैं कि ये जगत का जो साक्षात कारण है वो प्रकृति को मानते हैं। प्रकृति और पुरुष द्वैतवादी दर्शन है, हमने पहले भी चर्चा की। प्रकृति से जगत की रचना हुई, और गीता जी में भी इस आशय का श्लोक आता है। यदि गहराई में जाएंगे तो वो तो फिर वेदांत की दृष्टि है, लेकिन क्या कहा, कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, 13वें अध्याय का 20वां श्लोक। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। ये जो कार्य है, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म भूतों की जो उत्पत्ति है, इसी से तो जगत बना है, स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत, ये तो कार्य है। और करण क्या है, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, करण। तो चाहे तो स्थूल सूक्ष्म भूत हो, चाहे ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां या अंतःकरण हो, कार्य और कर्तृत्व यानी इनकी उत्पत्ति में, कार्य और करण की उत्पत्ति में, स्थूल सूक्ष्म भूतों और ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों, अंतःकरण की उत्पत्ति में कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते,
इनकी उत्पत्ति में जो हेतु है वो प्रकृति है। ये सब प्रकृति से बना है। तो फिर पुरुष क्या करेगा? कहा पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। देखो, जड़ सत्ता का भोग चेतन सत्ता करती है। हम तो चेतन हैं, और चाट का पत्ता क्या चेतन है? ना, वो तो जड़ है। तो यानी चेतन जड़ का भोग करता है। मिठाई खाते हैं, मिठाई को थोड़ा जानती कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा। ये जगत प्रकृति से बना हुआ है, जड़ से बना, अचेतन से बना हुआ है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। जगत का कारण, जगत का उपादान कारण, जगत बनाने में जो मसाला लगा है वो प्रकृति है, लेकिन उसका जो भोग करने वाला है, उसको, उससे जो सुख दुख प्राप्त करने वाला है वो भोक्ता है, और वो पुरुष है, और वो चेतन है। पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु। भोक्तृत्व में पुरुष का हेतु है, लेकिन कार्यकरण की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है। और भोगेगा तो चेतन, जड़ तो भोगेगा। तो जो सांख्यवादी हैं, सांख्य कहता है कि जगत का जो उपादान कारण है वो प्रकृति है, क्योंकि पदार्थ में ही क्रिया होती है, पदार्थ में ही परिवर्तन होता है, और पदार्थ में ही क्रिया होके परिवर्तन होकर के वस्तुएं बनती हैं। अब क्रिया जो है वो क्या है? क्रिया तो कर्तव्य तंत्र है। दो चीजें होती हैं, एक है क्रिया, एक है विक्रिया। क्रिया क्या है? जिसके पीछे कर्ता होता है। कर्ता ही तो क्रिया करता है। जो कर्ता नहीं है, जब जहां वहां तो विक्रिया है, रिएक्शन हो रहा है, वहां कोई कर्ता नहीं है, विक्रिया है। जैसे किसी ने कहा कि गंगा स्नान से चित्त पवित्र हो जाएगा, तो कर्ता है, उसको कहा जा रहा है, वो जाएगा स्नान करेगा तो पवित्रता शुद्धि की अनुभूति होगी, शरीर शुद्ध होगा तो पवित्रता की अनुभूति होगी। तो क्रिया के पीछे तो कर्ता होता है, लेकिन जो विक्रिया है वहां कर्ता नहीं होता है। विक्रिया क्या है? जैसे मौसम का बदलना, अब वहां कोई कर्ता नहीं। अब वैसे आप कह सकते हैं कि भाई ईश्वर की इच्छा से मौसम बदल रहा है तो वो वहां करता है, लेकिन कोई पुरुष मनुष्य उसके पीछे कर्ता नहीं है। मौसम बदलने के पीछे वो एक कहा, इस तरीके से ये दुनिया जो है असल में न पदार्थों के बिना चलती है और न क्रिया के बिना चलती है। यहां पर पदार्थ भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए। जब तामस अंश में पंचीकरण होता है तो स्थूल भूत बनते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा, तत्वबोध में पढ़ा, आत्मबोध में पढ़ा। जो सूक्ष्म पंचभूतों का सत्वांश है उससे तो बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां बन जाती हैं। सूक्ष्म पंचभूतों के राजस अंश से प्राण और कर्मेंद्रियां बन जाती हैं, ये सूक्ष्म है। और जो तामस अंश बचता है फिर उसमें पंचीकरण होने से स्थूल भूत बनते हैं और उससे हमारे फिजिकल बॉडी का निर्माण होता है और जगत के सारे पदार्थों का निर्माण होता है। अब जगत के सारे पदार्थ हैं, हमारा शरीर भी है, लेकिन अगर इसमें क्रिया शक्ति न हो तो ये शरीर चलेगा कैसे? और हम जगत के पदार्थों का भोग उपभोग कैसे करेंगे? तो पदार्थ भी चाहिए भोग करने के लिए और क्रिया शक्ति भी चाहिए इस शरीर को भी चलाने के लिए और संसार में कर्म करके अपने इच्छित भोग की परिस्थितियों को बनाने और भोगों को प्राप्त करने के लिए। तो तामस, अब पदार्थ क्या है? तामस अंश है। पदार्थ का मतलब है तामस अंश और क्रिया का
मतलब है राजसंश। मतलब क्या है कि जीवन को चलाने के लिए, इस सृष्टि को चलाने के लिए रजोगुण की भी आवश्यकता है और तमोगुण की भी आवश्यकता है, पदार्थ की भी आवश्यकता है और क्रिया की भी आवश्यकता है। और केवल क्रिया और पदार्थ ही हो और ज्ञान शक्ति न हो तब तो बेकार हो जाएगा। और ज्ञान शक्ति किसका है? का सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन सतोगुण। इसका मतलब क्या है कि सतोगुण की भी आवश्यकता है, रजोगुण की भी आवश्यकता है, तमोगुण की भी आवश्यकता है, पदार्थों की भी आवश्यकता है, क्रिया शक्ति की भी आवश्यकता है और ज्ञान शक्ति की भी आवश्यकता है। रजोगुण की भी आवश्यकता है, तमोगुण की भी आवश्यकता है और सतोगुण की भी आवश्यकता है। कहा सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञान मावृत्य तो तमः प्रमादे संजयुत्यते। 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योगो नाम। कहा जो सतोगुण है, सत्वम सुखे संजयति, वो तो सुख में व्यक्ति को लगाता है। इसीलिए साधना का पथ क्या कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण की जो मलिनता बुद्धि में है वो छंटती चली जाए सतोगुण से। तो अब क्या होगा कि आत्म सुख की अनुभूति होगी। सत्वम सुखे संजयति, जो सतोगुण से भरा हुआ बुद्धि अंतःकरण मन है उसमें आत्म सुख की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। ये सतोगुण का प्रभाव है। सत्वम सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत। अगर रजोगुण बढ़ गया तो संसार में लगाएगा, सतोगुण बढ़ गया तो आत्म सुख में उतारेगा, रजोगुण बढ़ गया तो संसार में लगा देगा। सत्वम सुखे संजयति रजो कर्मणि भारत। और तमोगुण अगर बढ़ गया तो ज्ञानम आवृत्ति तु तमः प्रमादे संजयुत्यत। तमोगुण बढ़ गया अगर तो ज्ञान शक्ति को बिल्कुल आवृत कर देगा और प्रमाद आलस्य निद्रा इसमें ढकेल देगा, कुछ करने भी नहीं देगा, न संसार में कुछ करने देगा, न आत्म शांति आत्म सुख पाने देगा। इसलिए कहा कि देखो मन को सात्विक बनाओ। और गीता जी के 18वें अध्याय में जाकर के कहा अंत अंत में भगवान ने कि अर्जुन ये मत समझना कि इस संसार में मृत्युलोक में या स्वर्गलोक में या कहीं भी, चाहे मनुष्य शरीर हो, चाहे देव शरीर हो, चाहे मनुष्य लोक हो, चाहे स्वर्गलोक हो, चाहे पितृलोक हो, कोई लोक हो, कोई प्राणी हो, तीनों गुणों के परिधि में सब हैं, कोई इसके बाहर है नहीं। बड़ा प्रसिद्ध है श्लोक, 18वें अध्याय का 41वां श्लोक 41। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर गुणैः। भगवान कहते हैं अर्जुन 18वें अध्याय में 3 प्रकार के कर्ता बता दिए, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। 3 प्रकार की बुद्धि बता दी, 3 प्रकार के कर्म बता दिए, 3 प्रकार की धृति बता दी। ऐसे बहुत सारी चीजें आप जानते हैं 17वें 18वें अध्याय में कम से कम 8-9 चीजें बताई कि सात्विक कर्ता का लक्षण क्या है, राजसिक कर्ता का लक्षण क्या है, तामसिक का, सात्विक कर्म का, सात्विक ज्ञान का लक्षण क्या है, राजसिक ज्ञान का, धृति का। और उसके बाद में ये सब बताने के बाद कहा मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि तुम सात्विक कर्ता बनो, सात्विक कर्म करने वाले, सात्विक बुद्धि रखने वाले बनो, सात्विक आहार वाले बनो, सात्विक दान वाले बनो, सात्विक तप वाले बनो। ऐसे बताने के बाद कहा कि देखो न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः, चाहे इस संसार में हो या देवताओं के लोक में हो, मनुष्य लोक में हो या देवताओं के लोक में हो, चाहे पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में हो, दिवि देवेषु वा पुनः हो या पृथिव्याम में हो, सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम, जो कुछ भी विद्यमान प्राणी या पदार्थ हैं वो इन तीनों गुणों की परिधि के बाहर कुछ भी नहीं है।
कोई प्राणी इन, चाहे वो देवताओं के शरीर वाला ही हो, वो इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है और उनका लोक भी इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदेवी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। संदेश क्या है कि देखो, इनसे मुक्त होने का रास्ता, और गुण माया के हैं। जब तक तुम गुणों के अंदर रहोगे तो तुम अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो पाओगे, तुम माया में ही भटकते रहोगे। और माया से निकलने का रास्ता क्या है कि तुम इस मन को सात्विक बनाओ, तो सत्वम सुखे संजयति। सतोगुण का ये नेचर है कि वो अपने से भी पार करा देता है। 3 चोरों वाली कहानी आप जानते हैं। सतोगुण नाम का चोर जो है जंगल में, उसने जीव को कहा कि ले वहां से तुम्हारा घर है, वो ब्रह्म है, और तुम अब अपने घर चले जाओ। तो उसने कहा आप भी चलिए। उन्होंने कहा ना, हम तो चोर हैं, हम तो गुण है, रस्सी हैं, बांधने वाले हैं, हम नहीं जा सकते ब्रह्म के यहाँ, हम गुण हैं। अब वहां तो तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा। हे रथ हे सखी रहा कबीर हिराए, जब मैं था तो भारी नहीं, अब भारी है। तो वहां पे गुण की तो सतोगुण भी नहीं जाएगा वहां तो केवल तुम ही जाओगे, तुम्हारा जीवन तो भी पीछे रह जाएगा। तो कहा कि ये जो प्रधान अचेतनात्, सांख्यों ने कहा कि उपादान कारण प्रकृति है और चेतन तो केवल भोक्ता है। जगत का कारण कौन है? प्रकृति है। लेकिन हमने जैसे कहा था, इनके यहां द्वैत बना ही रह गया। इनके यहां प्रकृति मिथ्या नहीं हुई। पुरुष विवेक द्वारा प्रकृति से अपना अलग अस्तित्व जानता रहा, पुरुषों की अनेकता भी बनी रही और प्रकृति का सत्यत्व भी बना रहा। वेदांत ही है जो अयम आत्मा ब्रह्म तक ले जा सकता है। उस ब्रह्म बोध तक ले जाने की ताकत वेदांत के अलावा किसी में नहीं, सांख्य नहीं ले जाता। वहां पर बोध जो उनकी मुक्ति है, वहां पुरुष अनेक बने ही रहते हैं। प्रकृति से पीछा छूटने के बाद भी, गुणों के ट्रैप से मुक्त होने के बाद भी जो पुरुष है वो जानता है कि अन्य पुरुष हैं, वो मिथ्या नहीं है, और प्रकृति भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि वो द्वैतवादी है। तो इस तरह से पहला कहा प्रधान चेतना सांख्यों का। दूसरा है अणुभ्य। नैयायिक लोग कहते हैं, न्याय वैशेषिक वाले कहते हैं, नैयायिकों ने कहा कि देखो 4 महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि और वायु। ये जब नष्ट होते हैं वैसे तो ये विभू रूप रहते हैं, लेकिन ये जब डिसॉल्व होते हैं तो ये अणु रूप हो जाते हैं। ये 4 महाभूत अणु रूप हो जाते हैं डिसॉल्व होने पर, और फिर अणु रूप से ये नित्य हैं। अणु रूप इनका खत्म नहीं होता है, अणु रूप में चले जाते हैं प्रलय के समय, और अणु रूप से ये नित्य रहते हैं। और आकाश जो है, 5वां जो भूत है, ये तो हमेशा ही नित्य है। आकाश जो है वो विभू रूप से ही नित्य है, ये अणु रूप नहीं रहता, ये तो नित्य है। ये 4 बाकी जो पृथ्वी जल अग्नि और वायु, ये अणु रूप प्राप्त कर लेते हैं और अणु रूप से ये नित्य रहते हैं। तो जो नैयायिक हैं 9 द्रव्य मानते हैं और ये 9 द्रव्यों को नित्य मानते हैं। हमने पहले भी शायद चर्चा की होगी, जिसमें 4 तो ये महाभूत हैं और आत्मा को भी ये एक द्रव्य मानते हैं। आत्मा को भी ये द्रव्य मानते हैं, देश काल को भी द्रव्य मानते हैं, और दिक् तत्व यानी आकाश जिस रूप में, उसको भी ये द्रव्य मानते हैं। तो 4 महाभूत, एक दिक् तत्व, आकाश तत्व, और आत्मा, और देश काल और मन को भी एक द्रव्य। इस तरह से 9 द्रव्य मानते हैं और कहते हैं ये 9 द्रव्य नित्य है। और ये ईश्वर को भी मानते हैं, ईश्वरवादी भी हैं नैयायिकों में, न्याय का ईश्वर। और इनका ईश्वर जो है वो भी सर्वज्ञ और सर्वशक्ति है, और इनके ईश्वर की सर्वज्ञता और सर्वशक्ति वैसी ही है जैसी हम लोग
बचपन से सुनते आए हैं कि सर्वज्ञ का मतलब वो सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। कर्तुम अन्यथा कर्तुम। तो अब जब ईश्वर का जो स्टेटस है इनके विचारधारा में, वो क्या है कि सृष्टि को तो इन्होंने अणुओं से माना, द्रव्य से माना, 9 द्रव्य नित्य माने। तो सृष्टि का उपादान कारण तो है द्रव्य, और ईश्वर क्या है, निमित्त कारण है। यानी इनका जो ईश्वर है वो सृष्टि में समाया नहीं रहता है, वो सृष्टि से अलग रहता है, और इस 9 द्रव्य के मसाले से ये सृष्टि का निर्माण करता है, करीब करीब वैसे ही जैसे कुम्हार घड़े का निर्माण करता है। तो इनका नैयायिकों का ईश्वर जगत का निमित्त कारण है, और जो उपादान कारण है वो तो द्रव्य है, वो सृष्टि में नहीं रहता। इसलिए जब सृष्टि लीन होगी तो वो अणु भाव को प्राप्त होगी, वो ईश्वर भाव को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उपादान कारण में ही नष्ट होने के बाद चीजें जाती हैं। घड़ा फूटता है तो मिट्टी बनता है, कुम्हार थोड़ा बनता है। तो ये जो नैयायिक हैं, इनके यहां फिर उपादान कारण और निमित्त कारण अलग अलग हुआ। 9 द्रव्य उपादान कारण, और इनके ईश्वर का कॉन्सेप्ट यह है कि वो निमित्त कारण है, वो सृष्टि को बनाता है, सर्वज्ञ सर्वशक्ति है। अब क्या है, तीसरा पक्ष है अभावात, यानी शून्यवादी। शून्यवादियों ने हम चर्चा कर चुके हैं मांडुक्य में भी और पहले भी। तो ये क्षणिकवाद के विरोध में शून्यवाद खड़ा हुआ था। क्षणिकवादियों ने कहा था कि सृष्टि कुछ है ही नहीं, केवल इट इज जस्ट ए थॉट, ये विज्ञान मात्र है, ये वृत्ति मात्र है। सृष्टि क्या है, सृष्टि विज्ञान मात्र थी, कह दिया इन्होंने। और दृष्टांत क्या दिया, स्वप्न का। जब स्वप्न में सृष्टि विज्ञान मात्र हो सकती है, तो फिर जागृत की सृष्टि विज्ञान मात्र क्यों नहीं हो सकती? स्वप्न में क्या ये लगता है कि सृष्टि अंदर है? स्वप्न की सृष्टि, यही तो हम कहते हैं कि बाहर है सृष्टि। तो स्वप्न में भी तो जो सृष्टि होती है बाहर ही लगती है। स्वप्न की सृष्टि भी तो सुख दुख देती है। तो यहां कौन सी ऐसी खास बात है जागृत की सृष्टि में जो स्वप्न की सृष्टि में नहीं? उन्होंने कहा नहीं, सृष्टि विज्ञान मात्र है। जैसे स्वप्न की सृष्टि विज्ञान मात्र है, ऐसे ही जागृत की सृष्टि भी विज्ञान मात्र है। और जो चित्त दृश्य हैं वो उनका चित्त से अलग कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि का चित्त से अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ऐसे ही जागृत के भी चित्त दृश्यों का चित्त से अलग कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब शून्यवादियों ने कहा कि देखो, तुम कहते हो सब विज्ञान मात्र है, तो उत्पन्न होने के पहले तो विज्ञान था नहीं, और लीन होने के बाद भी विज्ञान नहीं रह गया, तो फिर बीच में भी इसका मतलब विज्ञान है नहीं। स्वप्न की सृष्टि जब स्वप्न देखना शुरू किया था उसके पहले तो नहीं थी, और जागने के बाद भी नहीं रही, बीच में ही तो थी। यही हाल तो जागृत का भी है। जागृत के समय ही तो है, जब डीप स्लीप में जाएंगे तो कहाँ कोई सी भी परसेप्शन रह जाएगा। उन्होंने कहा तुम अगर विज्ञान मात्र रहते हो तो विज्ञान तो एक टाइम पीरियड में ही रहता है, उसके पहले भी विज्ञान नहीं था, उसके बाद में भी विज्ञान नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा विज्ञान शून्य में से आया और शून्य में ही चला गया। इसका मतलब विज्ञान सत्य नहीं है, जिसमें से ये आया था और जिसमें चला गया वही सत्य है, शून्य ही सत्य है, विज्ञान सत्य नहीं। इस तरह से शून्यवादी, अभाव से ही ये सृष्टि निकली और अभाव में ही ये सृष्टि लीन हो जाती है, ये शून्यवादियों का मत रहा। मांडुक्य कारिका में आया था, इन्होंने एक श्लोक उसमें आया था, आदावंते चयन्न अस्ति वर्तमाने भी तत्तथा। आदावंते, जो आदि में नहीं है और अंत के बाद भी जो नहीं रह जाएगी, जो प्रारंभ होने के पहले नहीं था, जो अंत होने के बाद नहीं है, तो वर्तमाने भी तत्तथा, असल में वर्तमान में भी वो है वह नहीं प्रतीत हो रहा है। ये शून्यवादियों का दृष्टांत हुआ। अब कहा संसारिणः। संसारिणः का मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी जीव हैं, ब्रह्मा जी
नारायण नहीं है, ब्रह्मा जी भगवान नहीं। भागवत जी में कहा कि दो तरीके की सृष्टि है, सर्ग और विसर्ग। तो सर्ग नामक जो सृष्टि है वो तो भगवान नारायण बनाते हैं, और जो विसर्ग नामक सृष्टि है वो ब्रह्मा जी की रचना है। सर्ग क्या है? सर्ग नामक सृष्टि जो भगवान नारायण ने जो सृष्टि बनाई, वो क्या 8 चीजें हैं जो गीता में भी भगवान ने कहा, भूमिरापो नलो वायो हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। देखो ये मेरी प्रकृति है, ब्रह्मा जी की बनाई हुई प्रकृति नहीं है ये जो 8 चीजें हैं। भगवान ने कहा ये मेरी, और जीव भी मेरी प्रकृति है। ब्रह्मा जी की ताकत नहीं है कि जीव बना दें और जीवों के कर्म बना दें। ब्रह्मा जी की ताकत भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च ये बनाने की नहीं है। वो तो खाली भूमिरापो नलो वायु ये सबका मसाला ले करके उनको एक शरीर दे देते हैं कर्म के अनुसार, और उस हिसाब से लोकों की रचना कर देते हैं जहां उनको रहना है, और शरीरों की रचना कर देते हैं। ये है ब्रह्मा जी अपना, जब वो ठेकेदार की तरीके से हैं कि मसाला और सरिया और सब लाओगे तो वो मकान अपना बना देंगे, लेकिन वो मसाला सरिया बनाना सब उनके बस की बात नहीं। कहा जो प्रकृति है, जो महत्तत्व है, जो अहंकार है, जो पंच महाभूत हैं, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। जीव ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, जीव के कर्म ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। प्रकृति के तीनों गुण पहले से ही विद्यमान रहते हैं, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। प्रकृति के तीनों गुण ब्रह्मा जी तो लोकों का भगवान द्वारा दिए गए मसाले से इनसे बस लोकों का और कर्म के अनुसार जीवों के शरीर का निर्माण कर देते हैं। इसको जो शरीर देना और लोक निर्माण, इसको कहते हैं विसर्ग। और जो नारायण की सृष्टि है इसको भागवत जी में कहा सर्ग। तो सर्ग नारायण की सृष्टि है, भगवान की सृष्टि है, और विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि है। लेकिन ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये पिछले कल्प में जो जीव बहुत ज्यादा जिसने तपस्या की, उपासना की, विशिष्ट उपासना की, और वो विराडात्म भाव को प्राप्त हो गया, जिसकी कठोपनिषद में चर्चा की, पूरे ब्रह्मांड शरीर से उसने तादात्म्य कर लिया। उस जीव ने ब्रह्मांड को ही अपना शरीर मान लिया, उसको ब्रह्मा के पद की प्राप्ति हुई। जीव रहते हुए ये सर्वोच्च उपलब्धि है। वैसे तो सर्वोच्च उपलब्धि ब्रह्मबोध है, लेकिन जीव रहते हुए ये सर्वोच्च उपलब्धि है ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर लेना। क्योंकि ब्रह्मा क्या है, जैसे हम एक शरीर के अभिमानी हैं, ऐसे वो ब्रह्मांडाभिमानी है। वो ब्रह्मांड, पूरे शरीर, ब्रह्मांड को अपने शरीर मानता है। और हम जो ब्रह्मा ब्रह्मांडाभिमानी है, लेकिन आपने वो कथा सुनी होगी कि अनेक ब्रह्मांड है और अनेक ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का पद भी कोई मुक्ति का पद नहीं है। ब्रह्मा बन जाना भी सर्वोच्च उपलब्धि है। सर्वोच्च उपलब्धि ब्रह्मबोधि है। अब ये भगवान के मानस पुत्र वगैरह नहीं होते, ब्रह्मा के मानस पुत्र होते हैं। मनु, प्रजापति, दक्ष, सनकादि, नारद, ये सब ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, और बाद में मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। इस तरह से कहा ये संसारिणा, ब्रह्मावादी लोग भी हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। और पांचवा क्या बताया, स्वभावता। मीमांसकों ने कहा कि देखो स्वभाव से ही ये सृष्टि चल रही है, जगत ऐसे ही चला आ रहा है, इसको लिए ना कोई कर्ता चाहिए, ना इसका कारण खोजने की जरूरत है। ये तो एक तरह का एक्सीडेंट है जो हो गया और बस ये चलता चला आ रहा है। ये जो है स्वभाव से ही सृष्टि ऐसी चली आ रही है। मीमांसक कहते हैं कि देखो कर्म और फल का एक निश्चित सिद्धांत इस सृष्टि में एक नियम चल रहा है, उस सिद्धांत के अनुसार ये सृष्टि स्वभावता ही चल रही है। इसका न कारण खोजने की जरूरत है, न इसका कोई संचालक खोजने की जरूरत है। ये जो जन्म, मृत्यु, लोक, परलोक सब जो हो रहे हैं, ये उसी नियम के अंतर्गत, सिद्धांत के अंतर्गत होते चले आ रहे हैं। वो चक्कर में न पड़ो, खोज न करो, सब स्वभावता, ऐसा स्वभाव से ही ये सब चलता चला आ रहा है। लेकिन इनकी बात मानी नहीं जा सकती,
क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने कहा यहाँ जीव अलग हैं, जीव के कर्म अलग हैं, उन कर्मों के अनुसार उनको विशिष्ट देश काल निमित्त क्रिया और फल की प्राप्ति होनी है। तो जड़ सत्ता स्वभावतः चलने वाली कोई जड़ सिद्धांत यहाँ नहीं काम करेगा, चेतन सत्ता तो होनी चाहिए, तब जीव को उसके कर्मों के अनुसार शरीर मिलेगा, फल भोग की परिस्थितियां मिलेंगी, अगला शरीर मिलेगा, मुक्ति का मार्ग मिलेगा और बंधन मिलेगा, कष्ट मिलेगा, नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो इसलिए ये बात नहीं मानी जा सकती कि कोई जड़ है और जड़ता का नियम है वही इसको चला रहा है, चेतन सत्ता तो होनी ही चाहिए। इस प्रकार से ये 5 ऑप्शंस बताए, लेकिन ये पांचों में जो यतः शब्द का अर्थ है कारण, उससे उसका ब्रह्म अर्थ नहीं प्रकट होता है। इन पांचों में ये ईश्वर का जो स्वरूप बताया, जगत का जो स्वरूप बताया, उससे ब्रह्म तक नहीं पहुंचा जा सकता है, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध तक नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए ये पांचों ऑप्शन जो तगड़े तगड़े लोग हैं, इनकी बात नहीं मानी जा सकती है। जगत के लक्षण वही होंगे जो भगवान शंकराचार्य ने बताए, और सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर का स्वरूप भी वही होगा जो भगवान शंकराचार्य ने बताया। और तद ब्रह्म इति वाक्यशेषा, ब्रह्म को उसी रूप में जानना होगा। आज